जी हाँ, नमस्कार। आज से जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू जो चलेंगे, तो तकरीबन सारे चैप्टर्स के हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव्स को देख लेंगे। स्पेशली इंग्लिश में है ये, तो इसका रिवीजन थोड़ा सा हम करते जाएंगे। इसमें किसी पार्टिकुलर बुक की बात नहीं है। जिस बुक से आप लोगों को मिले उससे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुविधा के लिए एक जगह इसको डालने का प्रयास किया है और जैसा भी हो सकेगा आप लोग इस पे फीडबैक देंगे अपना। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मैनेजमेंट इज़ ए एन आर्ट, बी अ साइंस, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका जो होगा ये होगा आंसर में करीब मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस, यानी कि इसका जो होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये होना चाहिए आंसर सी। इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर आपका सी होना चाहिए। तो ये आंसर होगा आपका सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़ नीडेड एट लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल और डी ऑल लेवल। तो सभी लेवल्स पे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि द ड्यूटीज़ एंट्रस्टेड अपॉन अस बाय गॉड आर सर्विस ऑफ गॉड, सर्विस ऑफ फेलो, सर्विस ऑफ एंसेस्टर्स, डी ऑल दीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन है आपका, मैनेजमेंट इज़ डिटर्मिनेटिव फंक्शन, बी एक्सिक्यूटिव फंक्शन, सी एडवाइजरी फंक्शन एंड डी नन ऑफ दीज। तो आपका इसका आंसर होगा बी एक्सिक्यूटिव फंक्शन। मैनेजमेंट जो होता है ये एक एक्सिक्यूटिव फंक्शन होता है। इसका आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका, मैनेजमेंट ए रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, बी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सी डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ए मेक्स यूज ऑफ स्केर्स ऑफ रिसोर्सेज, बी मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सी रेयरली मेक्स अस ऑफ स्केर ऑफ रिसोर्सेज एंड डी does not use scare of resources। ये होता है मैनेजमेंट जो है, नंबर ए मेक यूज़ ऑफ स्कर्स रिसोर्सेज, बी मेक्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, सी रेयरली मेक्स यूज ऑफ स्कर्स रिसोर्सेज एंड डी डज नॉट यूज स्कर्स रिसोर्सेज। ये मैनेजमेंट जो है ये आपका क्या करता है, इसमें इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आंसर होगा बी मेक्स एफिशिएंट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी एफिशिएंट उसका यूज़ होता है इसके माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कहता है मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बी इंटरमिटेंट प्रोसेस, सी इनिशियल प्रोसेस एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए।
नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज़ व्यू एज ए प्रोसेस, बी unnecessary, C costly, and D none of these. Management is viewed as a process. इसमें आपका होगा, इसका ये भी होगा A। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मैनेजमेंट इंक्रीजेज मोनोटोनी, कट थ्रोट, कॉम्पिटिशन, इफ़िशियंसी और डी कॉस्ट। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा इफ़िशियंसी। मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफ़िशियंसी, ये इफ़िशियंसी यानी उसकी क्षमता को बढ़ाता है। ये किसी भी संगठन या व्यवसाय की नौका आपका जो होगा ये होगा 9 का C। नेक्स्ट है 10। मैनेजमेंट डिक्रीजेज इफ़िशियंसी, कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट जो है ये कॉस्ट को डिक्रीज़ करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और इफ़िशियंसी को भी बढ़ाता है, जैसे कि क्वेश्चन में आपने देखा है। तो ये कॉस्ट को डिक्रीज करता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पे जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका मैनेजमेंट इंश्योर्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ, बी हैटर्ड अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, C inefficiency, D cutthroat competition। मैनेजमेंट इंश्योर्स 11 का A सर्वाइवल एंड ग्रोथ होगा इसका, ठीक है। 11 का A होना चाहिए, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। चलिए अगला क्वेश्चन है 12। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मीडियम स्केल प्रोडक्शन, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं मैनेजमेंट किस उपलब्धि को प्राप्त करने में ये हेल्प करता है, तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन को प्राप्त करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए इसका जो होगा ये होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी बोथ ऑफ दीज। आप अपने व्यक्तिगत गोल को भी उससे यानी इंडिविजुअल गोल को भी प्राप्त करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। तो पहले जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल आप प्राप्त कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जब आपको प्राप्त हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको इंडिविजुअल गोल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा सी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मैनेजमेंट एड्स द प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल, बी मैनेजमेंट, सी सोसाइटी, डी ऑल ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट जो है प्रोस्पेरिटी की जब बात आएगी, मैनेजमेंट एड्स टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ, तो इसमें आपको डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट डज नॉट हेल्प इन मीटिंग challenges posed by globalization, liberalization, C technological development, D natural calamities। मैनेजमेंट does not help in meeting challenges posed by। अब बताइए कौन सी समस्या को कौन सी जो समस्या है उसकी सहायता करने में मैनेजमेंट हेल्प नहीं करता है, ग्लोबलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में या नेचुरल कैलेमिटीज़ में। तो भैया इसमें आपका जो होगा नेचुरल कैलेमिटीज़ किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है According to Vedas, one must earn wealth by deeds of। अब बताइए कि वेदों के माध्यम से कौन सा माने किन चीज़ों के द्वारा आप वेल्थ धन अर्जित कर सकते हैं, ऑनेस्टी के थ्रू, ग्रेड या ग्लोरी के थ्रू। तो इसमें होगा आपका ग्लोरी, आंसर 16 का सी, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका
सी ग्लोरी यानी महिमा। 17 व्हाट इज़ मनी अकॉर्डिंग टू द वेदास। मनी क्या है? ग्रीन एनर्जी है, ब्लू एनर्जी है, रेड एनर्जी है, या फिर नन ऑफ दीज है। अब जानते हैं कि अगर हम ब्लू एनर्जी कहेंगे तो भी सही नहीं होगा, रेड एनर्जी कहेंगे तब भी ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू वेदास। व्हाट इज़ मनी? तो मनी जो है ये ग्रीन एनर्जी होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वेदास व्हाट आर अर्ली राइजेज रिवार्ड विथ। क्या होता है सुबह में उठने का रिवार्ड? क्या होता है? लव होता है, हेल्थ होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, लव होता है, या ट्रेज़र होता है। तो इसमें से आपका होगा डी, ट्रेज़र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19 द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिवील द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या रिवील करता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स? द ए पर्पसफुल एक्टिविटी, बी इंटीग्रेशन एक्टिविटी, सी ऑनगोइंग एक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज। तो सामान्यतः जो ऑल ऑफ दीज होता है उसी पे स्टूडेंट्स मारते हैं, तो उनका भी अनुमान जो होता है सही होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिवील्स ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट के सारे नेचर को रिवील करता है ये। अगला क्वेश्चन है आपका कि द मिडिल लेवल मैनेजमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ये किन चीज़ों को शामिल नहीं करता है? तो ये है द मिडिल लेवल मैनेजमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ परचेज मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, फिनेंशियल मैनेजर्स और आपका सुपरवाइजर्स। तो इसका आंसर होगा सुपरवाइजर्स जो होते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में नहीं आते हैं, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये आंसर होगा डी, ठीक है। जबकि 18 का आंसर इसका भी डी ही होगा। चलिए धन्यवाद। इस पर जो भी सजेशन हो आप दे सकते हैं और कैसा लगा ये भी बताएंगे। नमस्कार।